हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीबी इंग्लिश लेक्चरर पर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस के काइंड। जो बाकी मेरे काइंड्स बचे हुए थे मैं नहीं क्लियर कर पाई थी। सो अब आगे हम चलते हैं प्रोनाउंस के काइंड्स पे। सो गाइस प्लीज़ क्लियर करने से पहले प्रोनाउंस को मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक व्यूज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक यू कैन से दैट सम पीपल सेज दैट यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। सो गाइज प्लीज़, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन मेरा मोटिवेशन ही मुझे आगे बढ़ा सकता है। आपका मोटिवेशन मुझे आगे बढ़ा सकता है। आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आज। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अब हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउंस के काइंड्स के बारे में। सो आगे चलते हैं हम प्रोनाउंस के काइंड्स पर। सो अगला हमारा काइंड्स है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो एक्चुअली हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में गाइस क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट यानी कि जैसे मैं कहूँ दिस इज़ मार्कर, दिस इज़ माई बुक, सो दैट आर दोज आर बॉयज़। यानी कि इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे दिस, दैट, दीज, दोज वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी थिंग्स को, प्लेस को, पर्सन्स को। सो ये वर्ड इसमें यूज़ होते हैं। सो गाइस अब हम क्लियर करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ए डेमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट्स आउट एन एरिया, पर्सन, थिंग्स और आइडिया। यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो सेम नाउन की तरह इन चीज़ों को पॉइंट्स आउट करता है। इट इज़ ए प्रैक्टिस्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ये भी किसकी तरह होता है, सेम नाउन की तरह होता है, लेकिन क्या होता है इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेट करता है। ठीक है, इंडिकेट करता है विच पर्सन और थिंग्स इज बीइंग कनेक्टेड, जिससे वो कनेक्टेड होता है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे कोई भी थिंग्स हो। ठीक है, चाहे कोई भी एनिमल हो, वो सेम इंडिकेट करता है। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, दोज रेड रोजेस फॉर मी। तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जांपल क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव, ये जो हमारा दोज वर्ड है ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि दोज रेड रोजेस यानी कि बताया गया कि वो गुलाब के फूल मेरे लिए है, वो यानी कि इंडिकेट कर रहा है वो। ठीक है, वे, ठीक है, तो ये इसमें ये हो गया। फिर है दैट, इस सेकंड में दैट लैपटॉप इज कॉस्टली। ये जो लैपटॉप है, सपोज मेरे पास कोई लैपटॉप है, मैं बोलने लगूँ दैट लैपटॉप इज कॉस्टली, तो मैंने इंडिकेट कर दिया ना कि ये लैपटॉप क्या है, कॉस्टली है। ठीक है, तो जब हम चीज़ों को इंडिकेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए 4 वर्ड्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं इसमें, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दिस, दोज। तो दिस इज योर थर्ड ईयर रिजल्ट, तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड दिस हमने साइन इंडिकेट करके बताया, दिस कि आपका थर्ड ईयर का रिजल्ट है, ये है। दिस ऑल आर माई ड्रेसेस, ये सभी, सपोज मेरे पास ड्रेसेस है कबर्ड में लगी हुई है, मैंने बोला कि दीज, ये सब क्या है, मेरी ड्रेसेस है। तो मैंने ये इंडिकेट करके बताया ना कि ये सब मेरी ड्रेसेस है, जितनी भी कबर्ड में लगी है सब मेरी ड्रेसेस है। एक्चुअली मैं अगर रियलिटी का मैं एग्जाम्पल लूँ तो दिस इज मार्कर, ये मार्कर है। दिस इज माई ब्लैक बोर्ड, तो मैंने इंडिकेट किया ये मेरा ब्लैक बोर्ड है। किसी भी चीज़ को जब हम इंडिकेट करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। सो गाइज अब आगे नेक्स्ट काइंड्स पे चलते हैं हम अपने। अब नेक्स्ट काइंड को डिस्कस करेंगे। गाइज अब हमारा नेक्स्ट काइंड्स है एम्फेटिक प्रोनाउन। आप यू कैन से दैट एम्फेसिस प्रोनाउन भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब एम्फेसिस यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, आप देखो। अब हम डिस्कस करते हैं इस डेफिनेशन में। द एम्फेटिक प्रोनाउन आर ऑल्सो द सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि जैसे आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीखा वैसे ही आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है।
कैसे? इन इट ऑल्सो सेल्फ इज यूज्ड, इसमें भी वही होता है जैसे आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ड यूज किए थे सेल्फ और सेल्व्स। सेल्फ सिंगुलर सब्जेक्ट और सेल्व्स प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे देखिए एग्जाम्पल है कैसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज करते हैं। दी थिंग्स इटसेल्फ इज नॉट स्ट्रेंज, जो थिंग्स थी वो इटसेल्फ यानी कि स्वयं में स्ट्रेंज नहीं थी, यानी कि उसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यही था कि हम जो काम स्वयं कर सकते हैं या कोई प्लूरल सब्जेक्ट स्वयं कर सकता है, वही हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन में। आई माई सेल्फ टीच यू, आई माई सेल्फ टीच यू, इसमें वर्ड क्या है? एम्फेटिक वर्ड क्या है? माई सेल्फ, कि यानी कि मैं उसको खुद पढ़ाता हूँ। आई माई सेल्फ टीच यू, मैं उसे स्वयं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मतलब मैं खुद कुछ कार्य करती हूँ, उसमें भी सेल्फ वर्ड यूज थे जहाँ हम कोई काम खुद करते हैं, निश्चय ही हम कोई काम खुद कर सकते हैं। लिपिका हरसेल्फ प्लेड पियानो, लिपिका ने स्वयं पियानो प्लेड किया। ठीक है, प्लेड यानी बजाया। ठीक है, हरसेल्फ यानी कि उसने खुद ने बजाया, यानी कि जहाँ हम कोई काम खुद कर सकते हैं, हम चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो व्यक्ति प्लूरल हो, जहाँ वो खुद कर सकता है। सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी गाइज यही है और यही है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन में। अब नेक्स्ट हम अपने काइंड्स पे चलते हैं। नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं गाइज। अब हमारा नेक्स्ट काइंड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में? हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं या फिर हम किसी से कोई बात पूछते हैं, तब हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो हमारे 5 इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, इन्हीं से हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का पता चल जाता है। देयर आर ऑल टुगेदर 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो वे 5 कौन कौन से हैं? हु, हुज, हुम, वॉट एंड विच। तो ये हमारे क्या है? 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इन 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हम आगे देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हु हेल्प्ड मनु, मनु की सहायता किसने की। तो जो हमारे ये वर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये 4 पर्सन के लिए यूज होता है केवल, ये जो है वो केवल पर्सन के लिए यूज होता है। देन हमारा आता है होम डिड दे हेल्प, उनकी सहायता किसने की। ये ठीक है, ये भी केवल 4 पर्सन के लिए होता है। तो ये 2 वर्ड्स हमारे केवल पर्सन के लिए यूज होते हैं, हु और हुम। थर्ड आता है हमारा व्हाट डिड सी से, उसने क्या बोला। तो ये जो वर्ड है वोट जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये फॉर ए पर्सन एंड थिंग्स दोनों के लिए हम वी कैन यूज। ठीक है, whom did they help, ये भी हमारा पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो गाइज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमारा फर्स्ट इजिली हम देख सकते हैं 5 वर्ड्स क्वेश्चन मार्क वर्ड आते हैं, तो उन्हीं से हम पता चल जाता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। चाहे वो हम किसी से क्वेश्चन पुट अप करें या उससे कुछ पूछे या किसी चीज़ के बारे में पूछे, तो वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। नहीं बेटे, अब गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट काइंड की तरफ। नेक्स्ट काइंड है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है गाइस? जिसमें हमारा किसी चीज़ पर पजेसिव होता है, अधिकार होता है, तो वो होते हैं हमारे पजेसिव प्रोनाउन। सो पजेसिव प्रोनाउन the words mine, ours, yours, his, hers and theirs are called as possessive pronoun. So ये हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ड्स possessive pronoun कहलाते हैं। जहाँ ये वर्ड होते हैं यानी कि जिन पर हमारा खुद का अधिकार होता है चीज़ों पर, वो होते हैं हमारे possessive pronoun। जैसे एग्जांपल पे दिस इज़ माई शर्ट, और फिर है ही बाउट दिस, आई गेव माइन टू ए लोकल गैरेज। सो ये हमारे क्या है? पजेसिव प्रोनाउन
कहते हैं, हम इन वर्ड्स को पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। सो आगे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक एडजेक्टिव के बारे में। सो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपका एक शेयर मुझे लाइफ में बहुत आगे ले जा सकता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू।